मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हो गई है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने तो जबलपुर में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने डुमना एयरपोर्ट पहुंचकर योजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में संभवतः पहली बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली सेवा की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन वायु सेवा का संचालन पीपी मोड पर किया जाएगा। शुरुआत में 8 सीटर वाले 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। ऑपरेटर द्वारा प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो के साथ साथ हवाई पट्टियों में से रूट का चयन किया जाएगा। इससे पर्यटकों को तीव्र यात्रा का माध्यम मिलेगा और साथ ही घरेलू पर्यटन में भी वृद्धि होगी। और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर ये प्रयास हो रहे हैं कि कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर कैसे हो, और उसमें ऐसे दूरस्थ स्थान भी जो अभी तक हवाई सेवाओं की दृष्टि से वंचित हैं या अछूते हैं, उनको जोड़कर वहाँ के निवासियों को भी ये सुविधा कैसे दिलाई जाए, और इस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज़ में बैठाया है और पूरे देश में कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। डॉक्टर मोहन यादव जी भी निरंतर इस दिशा में प्रयासरत थे और उन्होंने आज 2 सेवाओं का प्रारंभ किया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा, ये दोनों सेवाएं आज से विधिवत, आज उनका एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत हुई है। अगले कुछ दिनों में पूरी तैयारी के साथ ये नियमित सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इनमें मध्य प्रदेश के अनेक शहर और धार्मिक स्थान जोड़े जाने वाले हैं, जैसे जबलपुर से खजुराहो, ओरछा, दतिया, उसके अलावा ग्वालियर और उसके साथ साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे वो धार्मिक स्थान होंगे। इनमें भी और स्थान भी जुड़ सकते हैं जो परस्पर हवाई सेवाओं के माध्यम से जुड़ेंगे। हवाई सेवाओं के माध्यम से अधिक लोग वहाँ आसानी से पहुँच सकेंगे और उसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी लोगों को मिले, उस दृष्टि से भी वायु सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और उस इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ऐसे खंडवा, इन शहरों को भी जोड़ा जाएगा। इनका भी निरंतर विस्तार किया जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में लोगों को मिलने वाली है। जबलपुर का एक अत्यंत खूबसूरत एयरपोर्ट बनके तैयार हो चुका है, जनता को समर्पित हो चुका है। आने वाले समय में हवाई सेवाओं का भी विस्तार होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री जिनके नेतृत्व में आज हम सभी यहाँ पर आए हैं, भाई धर्मेंद्र जी, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत उन्होंने आज यहाँ पर कराई है। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ इस बड़ी उपलब्धि के लिए। आने वाले समय में इसकी विस्तार से योजना बन रही है और संभावना है कि ऑन डिमांड भी हो सकेगा, लेकिन वो इस बात पर निर्भर करेगा कि डिमांड कितनी होती है, उसके आधार पर फिर उसकी रचना बनेगी। चित्रकूट इससे जुड़ा हुआ रहेगा। मैंने कहा कि बहुत सारे पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल तो अभी जुड़े हैं, जो अभी और जिनका नाम नहीं लिया है वो भी स्थान इससे जुड़े हुए रहेंगे। चित्रकूट तो सेवा रहेगी ही इसके साथ में। कनेक्टिविटी को लेकर स्वाभाविक है ये सवाल उठना कि जब हमारा एयरपोर्ट बन गया, पहले एयरपोर्ट नहीं था, पहले इस एयरपोर्ट पर गाय चरा करती थी, तब स्वाभाविक है कि इस तरफ कोई ध्यान देता नहीं था। ये कोई मानता भी नहीं था कि यहाँ कभी हवाई सेवा की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 46 डेज से ज़्यादा, 46 दिन से ज़्यादा देश की आज़ादी के बाद डेक्कन के आने तक कभी भी कोई हवाई सेवा चली नहीं। तो स्वाभाविक था, लोगों की तरफ उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए। डेक्कन आई, फिर किंगफिशर आया, फिर स्पाइस जेट को लाए, फिर एयर इंडिया को लाए, फिर इंडिगो आई, जूम भी थोड़े समय के लिए आई। ऐसे एयरलाइंस आई और हमारी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर थी। लेकिन कोरोना के बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें निश्चित रूप से कनेक्टिविटी कम हुई है। उस दिशा में प्रयास जारी हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से अपनी कनेक्टिविटी को वापस ला पाएंगे। लेकिन उसमें एक बड़ा कारण जहाज़ों की कमी का रहा है। पिछले समय में जिस तरह से स्पाइस जेट को एकाएक ग्राउंड होना पड़ गया उनके इंजन के कारण, और वो इंजन की जो कमी थी
तो उससे जबलपुर को काफ़ी नुकसान हुआ और बाकी के जहाज़ भी इंडिगो एयरलाइंस या बाकी एयरलाइंस के भी अनेकों जहाज़ ग्राउंड में हुए और वो उसका सीधा असर जबलपुर जैसे शहर पर हुआ। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर से हम बेहतर स्थिति में होंगे। क्योंकि महाकौशल प्रांत से मंत्री हैं और जबलपुर नज़दीक पड़ता है और भेड़ाघाट में भी अभी मैं गया, भेड़ाघाट भी घूमा। तो वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर में अपार संभावनाएं हैं। उसके लिए रचना योजना भी बन रही है और उसके साथ साथ राम वनगमन पथ पर भी कार्य शुरू हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 139 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ है और राम वनगमन पथ के अंतर्गत 23 स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं जहां कहीं ना कहीं भगवान राम के चरण पड़े या भगवान राम से कनेक्ट रहे। तो राम वनगमन पथ पर काम तेज़ी से शुरू होगा क्योंकि अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मानना है कि मध्य प्रदेश भी जो है वो राममय होना चाहिए, इसलिए ओरछा लोक पर भी काम शुरू हो रहा है और राम वनगमन पथ पर भी काम शुरू हुआ है। तटों को जोड़ने के लिए भी योजना बन रही है और साथ साथ में जो परिक्रमा पथ है, अभी एक बैठक लेके मैंने निश्चित किया है कि 20-25 किलोमीटर पर कुछ ऐसे लोगों को रुकने के लिए स्थान बन जाएं, क्योंकि 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा व्यक्ति चल नहीं पाता है। तो उसके बाद उसको रुकने की व्यवस्था हो जाए तो इसके लिए शेड बना के रास्ते में, तो ये रचना योजना भी चल रही है और थोड़े समय में आपके सामने भी आएगी।